इससे घोर पतन होता है। बिना विचार किए होटल का खाने से या चाहे जिसके हाथ का खाने से शारीरिक रोग भी हो जाते हैं। रोग बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? घर का खाना हम नहीं खा रहे हैं। सुबह खाना खा रहे हैं, सुबह नाश्ता नहीं, नाश्ता नहीं चाहिए, बाहर खा लेंगे, कैंटीन में खा लेंगे, जाके कैंटीन में नाश्ता करते हैं। दोपहर में लंच ऑर्डर है, दोपहर का लंच आ रहा है, टिफिन, हम टिफिन ले लेंगे, टिफिन में खा रहे हैं। शाम को आ रहे हैं, पत्नी पूछती है चाय बनाओ या कुछ खाओगे? नहीं, हम चाय पी कर आ रहे हैं, बाहर से ही पी कर आ रहे हैं। घर में खाने की इच्छा ही नहीं मर गई इन लोग की। मांसाहारी के हाथ का, अपवित्र मनुष्य के हाथ का भोजन करने से भी मन दूषित हो जाता है। आप कितने शुद्ध हैं, आप होटल में खाना खाने जा रहे हैं, हो सकता है सात्विक भोजन बन रहा है, लेकिन जो बनाने वाला है वो मांसाहारी हो, मांस खाकर आया है, आपके यहाँ भोजन बना रहा है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। किसी प्रकार ध्यान अवस्थित हो सकूं, परंतु बार बार प्रयत्न करने पर भी मैं सफल नहीं हो सका और उसी लाल साड़ी वाली युवती का चित्र सामने आने लगा। हाय हाय स्वामी जी, मैं लुट गया, मेरी अब तक की सारी कमाई लुट गई, अब मैं क्या करूं? यह कहकर वानप्रस्थी जी फुट फुट कर रोने लगे। महाराज जी, आजकल लोग चाहे जिसके हाथ का बना भोजन खा पी लेते हैं और किसी भी जाति आदि का कोई विचार नहीं करते। किसने बनाया है इसका भी तनिक विचार नहीं करते। होटलों में जाते हैं, जो जी में आया उसका विचार न करते हुए ऑर्डर करते हैं, खाते हैं और कहते हैं खाने पीने से क्या बिगड़ता है, क्या यह ठीक है? उसी पर स्वामी जी ने जवाब दिया, अरे राम राम, यह घोर अनर्थ हो रहा है। जिसका खान पान शुद्ध नहीं, जिसका आहार शुद्ध नहीं, वह भला क्या उन्नति करेगा और क्या भजन ध्यान करेगा? आप खुद सोचिए, आप गलत चीज खा लीजिए, आपको कोई कहे कि चलो मंदिर चलते हैं, भजन करने चलते हैं, आप जाएंगे? नहीं जाएंगे, आपका दिल ही नहीं मानेगा। शुद्ध खाना खाइए, तब मंदिर में जाकर ध्यान भजन कीजिए, उसका आनंद देखिए। और अशुद्ध खाना खाकर आपका दिल ही इच्छा ही नहीं करेगी वहां जाने के लिए। इसी पे अब देखिए, स्वामी जी बोलते हैं कि इस संबंध में एक बिल्कुल सत्य घटना वो सुनाते हैं स्वामी जी। आर्य जगत के सुप्रसिद्ध शिक्षा सेवी तथा डीएवी कॉलेजों के संस्थापक महाराज हंसराज जी एक बार मौन आश्रम श्री हरिद्वार में ठहरे हुए थे। मौन आश्रम में ही एक वानप्रस्थी जी महाराज भी ठहरे थे, जो कितने ही वर्षों से यही इसी आश्रम में रहकर प्रातः काल 3 बजे उठकर ध्यानावस्थित होने का अभ्यास कर रहे थे और उस अभ्यास में उन्हें पर्याप्त सफलता भी मिल चुकी थी। एक दिन की बात है, वे वानप्रस्थी जी बड़े जोर से रुदन करते हुए महात्मा हंसराज जी के पास पहुंचे और रो कर कहने लगे, महाराज मैं आज लुट गया। महात्मा जी बोले, क्या रात को चोरी हो गई? फिर वानप्रस्थी जी बोलते, नहीं महाराज, सर्वनाश हो गया। महात्मा जी बोलते, स्पष्ट बताइए क्या हुआ? वानप्रस्थी, पूछिए मत महाराज, सर्वस्व हरण हो गया। महात्मा जी, फिर भी बताओ ना, क्या हुआ, रोते क्यों हो? वानप्रस्थी बोलते हैं, महात्मा जी मैं प्रतिदिन अभ्यास में बैठता हूँ और प्रभु और गुरु कृपा से मैं ब्रह्मरंध्र में ध्यान लगाता हूँ। आज भी नित्य की भांति ही ध्यानावस्थित होने के लिए बैठा, परंतु आज मुझे नित्य की भांति ध्यान में वह ज्योति दिखाई नहीं दी और उसकी जगह लाल वस्त्र पहने एक युवती दिखाई देने लगी। मैं अपने मानसिक बल से
उसे हटाने का बहुत ही प्रयत्न किया, परंतु मुझे सफलता नहीं मिली। जब सफलता नहीं मिली तब मैं उठकर टहलने लगा। थोड़ी देर बाद मैं ध्यान में बैठा, परंतु फिर भी ज्योति दिखलाई नहीं दी और उसकी जगह वही लाल साड़ी पहनी हुई युवती दृष्टि गोचर होने लगी। मैं फिर उठकर टहलने लगा और मैं एक बार फिर प्रयत्न किया किसी प्रकार ध्यान अवस्थित हो सकूं, परंतु बार बार प्रयत्न करने पर भी मैं सफल नहीं हो सका और उसी लाल साड़ी वाली युवती का चित्र सामने आने लगा। हाय हाय स्वामी जी, मैं लुट गया, मेरी अब तक की सारी कमाई लुट गई, अब मैं क्या करूं? यह कहकर वानप्रस्थी जी फुट फुट कर रोने लगे। महाराज बोलते हैं, कल कहीं गंदी फिल्म देखने तो नहीं चले गए? वानप्रस्थी बोलते, नहीं महाराज, कोई गंदा उपन्यास तो नहीं पढ़ा, ऐसी कोई पुस्तक नहीं पढ़ी महाराज, किसी की बुरी संगति में तो नहीं जाकर बैठे, नहीं किसी के पास नहीं बैठा, कल आश्रम से बाहर कहीं पर गए थे, नहीं किसी के पास नहीं गए थे। लेकिन फिर कहे, हाँ गुरुजी, मेरे पास एक साधु साथी आए थे और वे मुझे अपने साथ एक स्थान पर ले गए जहां बहुत बड़ा भंडारा हुआ था। तुमने भी वहां उसमें से कुछ खाया? जी हाँ, मैंने भी उस भंडारे में भोजन किया था। तो पता लगाओ वह भंडारा कराने वाला कौन था, वह कहां से आया था और कैसा था? वानप्रस्थी जी बोले, बहुत अच्छा महाराज। अब तो वानप्रस्थी जी इसी खोज में लग गए कि भंडारे वाला कौन था, कैसा था, कहां से आया था, उसका भंडारा करने का क्या उद्देश्य था। 2-3 दिनों के खोज के पश्चात वानप्रस्थी जी ने महात्मा हंसराज जी के पास आकर बताया कि महाराज, खोज करने के पश्चात यह मालूम हुआ कि अमुक नगरी का एक व्यक्ति श्री हरिद्वार में आया था, उसी ने भंडारा किया था। उस व्यक्ति ने अपनी एक युवती कन्या को 10,000 रुपए में एक वृद्ध के साथ विवाह कर दिया था। लड़की को बेच दिया था, इतना पैसा लेकर एक वृद्ध के साथ ब्याह दिया था, पैसा लेकर ब्याह दिया था यानी बेच दिया था। लड़की को बेचने से प्राप्त हुए 10,000 रुपयों में से 2,000 रुपये लेकर श्री हरिद्वार में आया था और उसी 2,000 से उसने भंडारा किया था। यह सुनकर महात्मा जी कहने लगे, तुम्हारी ध्यानावस्था में जो घटना घटी है उसका कारण स्पष्ट हो गया है। उसी युवती का चित्र ध्यानावस्था में सामने आता था, जिसे बेचकर उस व्यक्ति ने तुम्हें अन्न खिलाया था। जैसा अन्न होता है वैसा ही मन बनता है। अब तुम्हें उस बुरे अन्न के प्रभाव को नष्ट करने के लिए 1.25 लाख गायत्री का जप करना चाहिए, तभी अन्न का प्रभाव दूर होगा, अन्यथा नहीं होगा। वानप्रस्थी जी ने ऐसा ही किया। 1.25 लाख गायत्री जप से बुरे अन्न का प्रभाव दूर हो गया और तब उनका पूर्ववत ध्यान लगने लगा। ये आहार का, जैसा आप आहार करेंगे वैसे आपके मन में विचार आएंगे। शुद्ध आहार किसे कहते हैं? प्रश्न है, महाराज जी शुद्ध आहार किसे कहते हैं? स्वामी जी बोलते हैं, शुद्ध आहार के 2 अर्थ हैं। पहला, नेक कमाई हो, अर्थात किसी का भी खून चूस कर या किसी को भी किसी प्रकार की हानि पहुंचाकर धन न कमाया गया हो, अपितु पूरी सात्विकता से भरसक प्रयत्न करके बुद्धि अथवा शारीरिक श्रम के द्वारा धन या अन्न को एकत्र किया गया हो। दूसरा, आहार की पवित्रता का दूसरा अर्थ यह है कि उसके बनाने में
या उसके तैयार करने में पूरी शारीरिक पवित्रता और पूरी मानसिक पवित्रता का प्रयोग हो। माता, बहन, पुत्री अथवा पत्नी द्वारा जो अन्न तैयार होता है उसे बनाने वालों के मन की भावनाओं का प्रभाव आ जाता है। जैसा उसके मन में चलेगा वही प्रभाव आपके अन्न में आएगा। और यह प्रभाव उस अन्न के खाने वालों के मन को भी प्रभावित करता है। इन माता बहन के, पुत्री अथवा पत्नी के द्वारा बनाया भोजन अच्छी भावनाओं से पूरित होता है, इसलिए उसके खाने से कोई शारीरिक रोग नहीं होता है। नौकरों इत्यादि के बनाए गए भोजन में या होटलों के भोजनों में ये पवित्र भावनाएं नहीं होती हैं। वो पता नहीं किस भावना से बना रहा है। वो अपने ड्यूटी में आया है, होटल में कार्य करने आया है, घर पे क्या कुकर्म करके आया है वो आपको नहीं पता। उसके मन में क्या पाप चल रहा है वो आपको नहीं पता है। तो जैसा आहार वैसे हमारे मन में विचार। इसलिए होटलों में खाने वालों की मानसिक अवस्था दिनों दिन बिगड़ती चली जा रही है। आप अगर होटल में खाते हैं और आपका भाई एक घर में खाता है, दोनों के मानसिक अवस्था में आपको अंतर नजर आ जाएगा। दूषित भावनाओं वालों के अन्न में मन को बिगाड़ने का प्रभाव रहता है। दूषित भावनाओं वाले अन्न में मन को बिगाड़ने का प्रभाव होता है। मांसाहारी के हाथ का, अपवित्र मनुष्य के हाथ का भोजन करने से भी मन दूषित हो जाता है। आप कितने शुद्ध हैं, आप होटल में खाना खाने जा रहे हैं, हो सकता है सात्विक भोजन बन रहा है, लेकिन जो बनाने वाला है वो मांसाहारी हो, मांस खाकर आया है, आपके यहाँ भोजन बना रहा है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। अन्न ग्रहण करने में यह अवश्य देख लेना चाहिए कि अन्न कहाँ से आ रहा है और किसके द्वारा बनाया गया है। उपनिषद में कहा गया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि से बुद्धि शुद्ध होती है, शुद्ध बुद्धि से अच्छी स्मृति बनती है, और जब स्मृति परिपक्व हो जाती है तब हृदय ग्रंथियां टूट जाती हैं और तब साधक मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। शुद्ध अन्न ही मोक्ष का अधिकारी बनाता है। आजकल जो लोग अपने को उन्नत बताकर या फैशन में आकर होटलों में खा पी रहे हैं, या चाहे जिसके हाथ का बनाया भोजन खा पी रहे हैं, वो घोर अनर्थ कर रहे हैं। इससे घोर पतन होता है। बिना विचार किए होटल का खाने से या चाहे जिसके हाथ का खाने से शारीरिक रोग भी हो जाते हैं। रोग बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? घर का खाना हम नहीं खा रहे हैं, सुबह खाना खा रहे हैं, सुबह नाश्ता नहीं, नाश्ता नहीं चाहिए, बाहर खा लेंगे, कैंटीन में खा लेंगे, जाके कैंटीन में नाश्ता करते हैं। दोपहर में लंच ऑर्डर है, दोपहर का लंच आ रहा है, टिफिन, हम टिफिन ले लेंगे, टिफिन में खा रहे हैं। शाम को आ रहे हैं, पत्नी पूछती है चाय बनाओ या कुछ खाओगे? नहीं, हम चाय पी कर आ रहे हैं, बाहर से ही पी कर आ रहे हैं, घर में खाने की इच्छा ही नहीं मर गई इन लोग की। तो कैसे उनके मन पवित्र होंगे? होटल वाले तो बराबर यह देखते रहते हैं कि वह ज्यादा भोजन तो नहीं कर गया। ध्यान दीजिए, वे चाहते हैं कि यह जितना थोड़े से थोड़ा खाए अच्छा है। उनकी यह भावना शरीर में रोग पैदा कर देती है और वह भोजन अच्छी प्रकार से नहीं पचता है। इसलिए बहुत सोच समझकर भोजन करना चाहिए। महाराज, बहुत से मनुष्य अंडा, मांस, मछली खाते हैं, प्याज, लहसुन आदि खाते हैं। क्या यह ठीक है? उसका जवाब आप खुद दे सकते हैं। आप खाते हैं या नहीं खाते हैं? क्या यह ठीक है?
महाराज जी ने बोला नहीं, ये सब भूल कर भी खाने पीने नहीं चाहिए। इनके खाने से बड़ा पतन होता है। जो बाहर का आनंद लेना चाहते हैं वे अंदर का आनंद नहीं ले सकते हैं। जो खाने पीने में और इंद्रियों के तृप्त करने में ही लगे हुए हैं वे अंदर का असली आनंद उन्हें नहीं प्राप्त हो सकता है। वे योग के भी अधिकारी नहीं हो सकते हैं। जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, अंदर का असली आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, योग के अधिकारी बनना चाहते हैं, उन्हें तो मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन इत्यादि तामसिक पदार्थ छोड़ने ही होंगे। इसके त्याग बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। बस वीडियो के यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते समय यहाँ पे बेल आइकन मिलेगा, उस बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारे जो भी वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो, कथा, प्रवचन की वीडियो आएंगे वो आपके सामने उसका नोटिफिकेशन आएगा और उसे आप देखकर आनंद उठाएंगे। हर हर महादेव।